तो दोस्तों अभी हमें एक नेपाल से एक अम्मा मिली हुई है और अम्मा को हम ये पूछे कि क्या हमारे साथ हल्द्वानी चल रहे हो, क्या हमारे साथ इंडिया चल रहे हो? अम्मा इंडिया चलोगे? इंडिया चलोगे? इंडिया इंडिया हाँ क्यों? तो इस वीडियो में आपको नदी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे होगी क्योंकि मैं इस तरह हूँ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। जो ये नदी है इसे कहते हैं काली नदी और यहाँ से इस नदी को पार करने के बाद हम पहुँच जाएंगे नेपाल में। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में और इस समय हम एंटर करने वाले हैं नेपाल के अंदर और ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। मैं अभी हूँ TRH टूरिस्ट रेस्ट हाउस होता है जो धारचूला में है। अगर आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे जा रहे हो तो इस जगह आप स्टे कर सकते हो और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ से व्यू आता है वो एकदम नेपाल और इंडिया के बीच का आपको एक डिवीज़न दिखता है। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं नेपाल के अंदर, विदेश में जा रहे हैं, विदेशी लोगों से मिलेंगे, विदेशी सामान देखेंगे और वहाँ की कुछ हम टूरिस्ट लोकेशन उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। लिटरली मैं इस समय नेपाल के अंदर हूँ, विदेश के अंदर हूँ। एक अलग वाइब आ रही है। अभी क्या हुआ ना, जब जिस झूला पुल से हम यहाँ एंटर करते हैं नेपाल के अंदर, वहाँ पर वीडियोग्राफी मना होती है। तो वहाँ पर SSB की अपनी देश की SSB बैठी होती है। लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं ना नेपाल के अंदर, तो यहाँ पर भी पुलिस वाले बैठते हैं और वो भी आपकी बैक चेकिंग करते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। तो पहले मुझे लगा कि मैं बोलूँ कि नैनीताल जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम लूँ, लेकिन उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया से हूँ। काफ़ी ना वाव मोमेंट हो रहा मेरे लिए कि मैं बाहर जा करके इंडिया का नाम ले रहा हूँ। अभी तक मैं इंडिया में खड़े होकर के ये कह रहा था कि नदी के उस पार नेपाल है, लेकिन हम नेपाल के अंदर जाके मैं ये कह रहा हूँ कि नदी के उस पार अपना देश है। तो देखो भाई, अपने देश और यहाँ के देश में कोई अंतर नहीं है। ऐसी तार यहाँ भी फैली हुई है, ऐसी तार वहाँ भी फैलती है, ऐसी बाइकें वहाँ भी चलती है, ऐसी बाइकें यहाँ भी है। साथ में ऐसी बाहर से सब्जियाँ रखी होती है, कुर्सियाँ रखी होती है, बिल्कुल एकदम डिट्टो वैसे ही फील आ रहा है। देखो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं अभी एक मोची दुकान में बैठा हूँ, जिसकी कुर्सी है, एक कुर्सी में बैठा हूँ। अभी मोची भाई साहब यहाँ पे है नहीं, दुकान उन्होंने एकदम खुली छोड़ी है और वहाँ से कुछ नेपाली पुलिस वाले दौड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम वैसा फील आ रहा है जैसे हम इंडिया में है, बस वर्दी अलग है। देखो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ नेपाल के पहाड़। ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ है, ये बहुत बड़े पहाड़ है, गजब। तो अभी हम नेपाल के अंदर जा रहे हैं, गल्फे की ओर घूमने जा रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ है, जैसे अपने इंडिया में जब होते हैं ना तो उसे हम कहते हैं धारचूला, जो लास्ट जो वहाँ का गांव है। लेकिन यहाँ की साइड से के लोग उसे कहते हैं दारचूला। बस स्लाइट वेरिएशन है बीच में, इसी एक ही नाम है, दो तरह से इसको प्रोनाउंसिएट कर किया जा रहा है। इसको मैंने उठाया आदि कैलाश की यात्रा से, हम दोनों साथ में हमने यात्रा करी और ये इतना थक गया है ना, जहाँ भी देखो दुकान में घुस जा रहा है। कृष्णा, नेपाल की दुकानें ज़्यादा पसंद आ रही है। अब यहाँ से किसी से मिठाई ली है। धारचूला है, अपने यहाँ धारचूला कहते हैं। ये नमूना माध्यमिक विद्यालय, बच्चे यहाँ खचाखच भरे हैं। स्कूल का समय है इस समय और हम यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ की दुकानें चाय पानी करने के लिए और बन वन खाना है तो, और ओह यहाँ तो दारू मिलती है। हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो भाई, ये मकान है, इस मकान के नीचे का नज़ारा ये है। पहाड़ थोड़े कट रहे हैं, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर कितने बड़े पहाड़ है। वो इस पहाड़ के पीछे है ना अपना भारत है उधर, और वहाँ से हम यहाँ आए हैं विदेश के अंदर। तो और अंदर बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। फिलहाल एक अच्छी वाइब आ रही है क्योंकि इस समय हम विदेश की धरती पे है। ना हमने डॉलर खर्च किया, ना हमने पौंड खर्च किया, और फिर भी हम विदेश के अंदर है। जो उस मकान में लोग रहते हैं ना, वो होटल है एक, वहाँ से उनका उतरने का रास्ता ये है। इसी ग्राउंड पे आ रहे हैं और यहाँ से फिर आगे को बढ़ रहे हैं। हमें भी आगे को जाना है। कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन हम गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ ही दूर हमारा जो गल्फ है वो पॉइंट आने वाला है। वो अपने इंडिया से आया है, कृष्णा नाम है उसका, और वो यहाँ पूछने में लगा कि कौन कौन सी लोकेशन हमें जानी है। चाह रहा कि हर कुछ सब कुछ एक्सप्लोर करूँ, ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के लिए हम इस बॉर्डर के अंदर आए हैं। ये कितनी मस्ती से आराम कर रहे हैं। इसके बाल भी बहुत बढ़ गए हैं, उसके बाल भी बहुत बढ़ गए हैं, उसके वो तो टन टन घंटी जा रही है। वो छोटा सा बच्चा है वो, वाह 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 वाह। तो ये बहुत सारी भीड़ यहाँ पर है और ठीक उधर है वो काली नदी, पहाड़, और यहाँ पर इनके ग्वाले। सब कुछ इंडिया का है भाई, इंडिया जैसा फील है, कुछ अलग नहीं है। कुछ बता भाई, कुछ अलग है या नहीं है ना? उसके
उसके बच्चे को हाथ लगा दी, उसकी माँ मैं करने लगी, 2-4 फिर और मैं करने लगी। फिर मैंने कहा भाई छोड़ दो, नहीं ले जा रहा हूँ तेरे बच्चे को। और अब मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ काली नदी की ओर को। इस पेड़ के नीचे जैसे इंडिया में लोग पत्थर तोड़ते हैं छाँव में, वैसे ही पत्थर तोड़े बस औरतें तोड़ रही है। और ये रास्ता जो है ना, पानी यहाँ से कहीं से निकलते हुए आ रहा है। ये नदी ऐसी बन रही है हल्की सी, मतलब आराम से पार हो जाएगी, ज़्यादा नदी नहीं है वो। वहाँ से हम वो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ दूर तक जाएंगे। अपना प्लान यही है, फिर वहाँ से हम वापस हो जाएंगे। बार बार तो हम विदेश आएंगे नहीं ना, अभी धारचूला आए हैं या फिर दारचूला आए हैं, तो जितना हो सकता है एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग बता रहे थे, गल्फे एक जगह का नाम है, जो मैं अभी तक बार बार बोल रहा था हम गल्फे जा रहे हैं, लेकिन वो जगह मार्केट जैसी है, स्विमिंग पूल है। तो मेरा यार मन नहीं है खास, यहाँ की मार्केट मैंने देख ली है, तो मार्केट होती है। तो थोड़ा सा आगे जाने का प्लान है, फिर वहाँ से हम वापस हो जाएंगे अपने ही देश के अंदर। ये देखो यहाँ पे एक कैंटीन मिली है, ये भाई बैठे हैं, और उधर सार्वजनिक शौचालय है, वही जो अपने यहाँ होता है। उसमें कुछ चार्ज लिखे हैं, नेपाल हिंदी में लिखा हुआ है, 5 रुपये और 10 रुपये। समझ जाओ 5 रुपये किसका होता है और 10 रुपये किसका होता है। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर एक छोटी चौकी जैसी है, पुलिस वाले खड़े हैं, और ये यहाँ पर भी रोड बन रही है, ये ट्रैक्टर उसी रोड से आ रहा है। वो उधर कुछ फौजी भाई लोग दिख रहे हैं, और ये वही काली नदी बहुत चौड़ी है यार ये। और हम यहीं से वापस जा रहे हैं, उधर वहाँ बैठेंगे जहाँ कुछ पुलिस वाले बैठे हैं, फिर वहाँ से आगे अपने देश के अंदर जाते हैं। लेकिन उन पुलिस वालों की एक बात बताता हूँ आपको, जो भी हम बैठे थे उनके साथ और बातचीत हमने करी, तो उन्होंने क्या कहा मुझसे वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ के लोगों से रैंडमली मैं यही पूछा था कि आपने कभी इंडिया विजिट किया है। इंडिया विजिट किया कहने में थोड़ा अजीब लगा था, ऐसा लगा था मैं सच में एक विदेशी वाली फील जो होती है ना, वो अंदर से आ रही थी। तो जब मैंने ये बात पुलिस वाले से कही, तो पहली बात तो यहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं, जैसे अपने बॉर्डर में जो बैठे हैं वो SSB है, यहाँ के जो है वो APF है, मतलब आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो मैंने उनसे पूछा कि एक मिनट तेरे नदी पार कर लूँ, ज़्यादा बड़ी नदी है नहीं वैसे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी इंडिया विजिट किया है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल किया है। मैंने कहा कौन सी एरिया आपने विजिट करी है? तो मैं पर्सनली ये सोचा था कि वो कहेंगे धारचूला, क्योंकि बॉर्डर के उस पार धारचूला लगता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं उससे आगे गया हूँ, मैं आपके काठू धाम हल्द्वानी गया हूँ। उन्होंने हरिद्वार का नाम लिया, उन्होंने दिल्ली का नाम लिया। तो ये होता है जब दो देशों में अच्छे रिलेशन होते हैं ना, तो आप ईजिली और फ्रीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। जैसे वो हमारे इंडिया में जाके ट्रैवल करते हैं, वैसे ही हम यहाँ फ्रीली एकदम विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं बातें करते करते ना एकदम से काली नदी के बगल में आ चुका हूँ। सर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चलने वाला है, इसकी वजह से रेता हो रहा है आसपास। और वैसे ही काली नदी है, दिखने में भी काली है, क्योंकि सर इसमें रेत जो है वो घुला हुआ है, इसकी वजह से उसका कलर काला काला दिख रहा है। लेकिन क्या प्रचंड ये नदी फैल रही है यार, एकदम फैलते हुए जा रही है, बहुत तेज उसका प्रेशर दिख रहा है, आवाज़ इतनी तेज आ रही है। ओह माय गॉड, दिस इज काली नदी। तो दोस्तों अभी हमें एक नेपाल से एक अम्मा मिली हुई है, और अम्मा को हम ये पूछे कि क्या हमारे साथ हल्द्वानी चल रहे हो, क्या हमारे साथ इंडिया चल रहे हो? अम्मा इंडिया चलोगे? इंडिया चलोगे? इंडिया हाँ। क्यों घूमोगे? क्यों नहीं जाओगे? इंडिया चल रहा है ना। क्यों? यहाँ मौज हो रही है। पैसा कमाती है अम्मा जी। कैसे कमाती है पैसा? अच्छा गिट्टियाँ तोड़ कर पैसा कमाती है। कि गिट्टियाँ आपने तोड़ी है? फिर कौन सी गिट्टी तोड़ी है आपने? वैसे होता है ना, पहाड़ के लोग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अभी ये जो अम्मा जी हैं, एक कट्टे में ढेर सारे पत्थर लेकर के लाई थी, और उन्होंने यहाँ पर पत्थर रखा। मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे पत्थर उस कट्टे के अंदर थे। तो ये देखो, ये जो पत्थर है ना, अम्मा उस कट्टे में लेकर के यहाँ पर लाई थी, यहाँ पर इन्होंने लौट दिया। ऐसे ही ओल्ड इज गोल्ड नहीं कहते, जो वहाँ बैठी ना अम्मा, बहुत जान है उनमें। ये इस तरह से गिट्टियाँ या फिर पत्थर का वो तोड़ने का काम यहाँ की महिलाओं का है। ये सब उसी काम में लगी हुई हैं। तो ये सारे पत्थर जितने दिख रहे हैं, ये सब ऐसे ही तोड़ के बनाए गए हैं। ओ अम्मा, अम्मा, अम्मा बीड़ी पीछा, बीड़ी बीड़ी बीड़ी। अम्मा एक छुट्टा मार के दिखाओ। अभी अम्मा अपनी बीड़ी को लाइट कर रही है, उसके बाद अम्मा का एक अलग ही स्वैग है। अम्मा ने बीड़ी जला दी, ये अम्मा का स्टाइल। अम्मा फू करो। एक बार सिर ऊपर करके। अम्मा शर्माओ मत। अम्मा इस बार ना सिर ऊपर करके फू ऊपर को उड़ाना, ऊपर को। अम्मा आनंद लेते हुए ओ हो। अम्मा एक तसल्ली वाली सुई फेंको फू करते हुए।
और यहाँ पर ऑडियंस अम्मा को बता रही है कि कैसे फू करना है। तो इस तरह से अम्मा अपनी थकान मिटा रही है। फिर उसके बाद वो फिर से गिट्टियाँ तोड़ने जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक रिफ्रेशमेंट जो होता है ना। क्या अम्मा? अम्मा मैं यहाँ आदि कैलाश यात्रा पे आया था ना। कैलाश की यात्रा पे गए हो? नहीं गए हो? बस बिल्कुल आपके जो पड़ोसी देश है इंडिया, मैं वहाँ से आया हूँ। इंडिया वहाँ से आया हूँ। हम वहाँ से यात्रा पे गए थे, फिर यहाँ आपका ये देश देखने आया हूँ। हाँ अम्मा, इसी बात में एक और छुट्टा मारो। ये अम्मा का लेटर तैयार है एकदम। अम्मा की बीड़ी बुझ गई, अम्मा दोबारा बीड़ी जलाते हुए। ये अम्मा के साथ बैठ के बातें करते करते मैं देखता हूँ कि एक मच्छर मुझे काट रहा है। फिर मुझे याद है, आइला विदेशी मच्छर मुझे काट रहा है, वो मेरा खून पी रहा है, मेरा खून विदेश में जा रहा है, मैं उसको मारने वाला था। फिर मुझे याद है कि विदेश के अंदर मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, यहाँ की पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं धारचूला का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उसको जाने दिया। लेकिन विदेशी मच्छर मेरा खून पी रहा था। वाह, ये सुन के ही हंसी आ रही है। तो दोस्तों, ये आपने देखा नेपाल की काली नदी। धारचूला के बाद आपने अंदर नेपाल के लोगों को देखा, यहाँ के एरिया को आपने एक्सप्लोर किया। अब यहाँ पर ये व्लॉग एंड हो रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने देश के अंदर, और आपसे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय। इस वीडियो में मैं कहूँगा कि मेरा भारत महान। जय हिंद।